आप चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, क्लाइमेट ज्योग्राफी का है। पहले इस चैप्टर में पढ़ना क्या है? देखिए, पहले इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि क्लाइमेट और वेदर का डिफरेंस क्या होता है। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में कि क्लाइमेट का मतलब क्या होता है और वेदर का मतलब क्या होता है। WEATHER, ये दो डिफरेंस पहले हमें समझने हैं इस चैप्टर में कि क्लाइमेट किसे कहते हैं और वेदर किसे कहते हैं। फिर हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्लाइमेट या वेदर को कौन-कौन अफेक्ट करता है और हमारे देश का कैसा क्लाइमेट है इंडिया का, और ये क्लाइमेट किस-किस चीज़ों से अफेक्ट वेरी कर सकता है। तो पहले हम समझते हैं कि क्लाइमेट और वेदर का बेसिक डिफरेंस क्या है, फिर मैं आपको इसकी स्लाइड भी दिखाऊँगा। क्लाइमेट का मतलब होता है कि वेदर कंडीशंस एक गिवन एरिया की लॉन्ग टाइम के लिए, ओवर मोर देन 30 इयर्स, ओवर या मोर देन 30 इयर्स, बहुत लंबे समय से एक एरिया का जो वेदर है उसे क्लाइमेट कहते हैं। तो मतलब क्लाइमेट वेदर है लंबे समय का। तो फिर वेदर क्या है? वेदर का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक कंडीशन एक पर्टिकुलर एरिया के पर्टिकुलर टाइम में। एटमॉस्फेरिक कंडीशन, जैसे एग्जाम्पल की फॉर्म में अगर हम कहें, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, अगर हम एग्जाम्पल की फॉर्म में देखें तो क्या मतलब है? देखिए, अगर मैं बात करता हूँ, पहले हम बात करते हैं, जैसे क्लाइमेट की बात करते हैं। चलो छोड़ो, पर क्लाइमेट से पहले हम वेदर की बात करते हैं कि वेदर क्या होता है। सपोज करिए कि ना आज के दिन बहुत धूप निकली हुई है, बहुत सनलाइट गिर रही है। तो हम क्या बोलते हैं? आज काफ़ी हॉट आज का बहुत हॉट वेदर है, हम हॉट वेदर बोलेंगे उसको। काफ़ी सनलाइट फॉल कर रही है आपके एक एरिया में जहाँ पर आप रह रहे हो, तो आप बोलोगे आज बहुत जो है वो हॉट वेदर है, आज का वेदर बहुत हॉट है। वेदर एटमॉस्फेरिक कंडीशन कहलाता है कि एटमॉस्फेयर की कैसी कंडीशन चल रही हैं उस एरिया में, ध्यान रखना, पर्टिकुलर टाइम पे। हम एक पर्टिकुलर टाइम की बात करते हैं, इंस्टेंट टाइम की बात करते हैं जब वेदर निकालते हैं। सपोज करो दिन में धूप निकल रही थी, हो सकता है शाम को हवा चलने लगे, तो आप बोलोगे कि अभी का वेदर काफ़ी कोल्ड वाला हो गया है, हवा चल रही है, तो ठंडी हो गई मान लो। तो वेदर एक पर्टिकुलर टाइम पे निकालते हैं, इंस्टेंटली निकालते हैं, थोड़ी समय के लिए निकालते हैं। जबकि क्लाइमेट एक लॉन्ग टाइम का होता है। जैसे कि हम बोलते हैं कि इंडिया का क्लाइमेट कैसा है? इंडिया का मॉनसून क्लाइमेट है, क्योंकि इंडिया में थोड़ा-सा गर्मी और थोड़ा-सा बारिश का मौसम रहता है, अगर हम पूरे साल भर देखें तो। ठंडी वाला आपका, देखिए एक्चुअली होता क्या है कि ना, हम अगर बात करें पूरे वर्ल्ड को कंपेयर करें, तो देखा गया है कि ना जो कंट्रीज़ इक्वेटर को टच करती हैं, इक्वेटर को जो भी कंट्री टच करती हैं, उनका थोड़ा-सा मॉनसून या हॉट क्लाइमेट होता है। इंडिया इक्वेटर को टच करती है, थोड़ा-सा इक्वेटर के ऊपर आती है, तो हमारा मॉनसून क्लाइमेट है। जो कंट्रीज़ इससे बहुत ऊपर आ जाएँगी, जैसे आपका अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, है ना? रशिया हो गया, तो यहाँ थोड़ा-सा कोल्ड क्लाइमेट है। ये जो कंट्री थोड़ा नीचे आ जाएँगी इधर, जैसे आपका अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ थोड़ा कोल्ड क्लाइमेट है। जो कंट्रीज़ एकदम इक्वेटर पे होंगी, जैसे साउथ अफ्रीका, बहुत गर्म क्लाइमेट है, हॉट क्लाइमेट है। हम थोड़ा-सा ऊपर हैं, तो हमारा अंटार्कटिका यहाँ पर आएगा ना आपका, इधर नीचे की तरफ एकदम। हाँ, मतलब एकदम आपके जो हैं इक्वेटर से या तो काफ़ी ऊपर या काफ़ी नीचे आ गए ना। काफ़ी ऊपर या काफ़ी नीचे आ गए।
इसलिए आपका जो है वहाँ पर कोल्ड क्लाइमेट है। जो कंट्री एकदम इक्वेटर पे होंगी, वहाँ पर आपका हॉट एनवायरनमेंट हो जाएगा। और इंडिया थोड़ा-सा ऊपर है इक्वेटर के, तो हमारा मानसून वाला क्लाइमेट। कहने का मतलब ये है, आपको ध्यान इतना रखना है कि वेदर हम पर्टिकुलर टाइम पे निकालेंगे, जबकि क्लाइमेट एक लॉन्ग टाइम का होता है, लॉन्ग टाइम का, मोर देन 30 ईयर्स। तो काफ़ी 30 सालों से अगर हम रिकॉर्ड देखें तो ज़्यादातर बारिश, थोड़ा गर्मी का मौसम रहता है, बारिश और गर्मी का मौसम, तो इसलिए इंडिया को एक मानसून क्लाइमेट असाइन करा गया है। ओके, तो पहले क्लाइमेट को डिफाइन कर लेते हैं। क्लाइमेट रेफर्स टू सम टोटल ऑफ weather condition sum total of weather condition over a, बोलो बोलो, over a, हाँ, अब चूंकि वेदर हम एक पर्टिकुलर टाइम का निकालते हैं ना, इंस्टेंट टाइम का निकालते हैं, तो वो तो वेरी करता रहता है। क्लाइमेट जनरली फिक्स रहेगा, क्योंकि आप उसको लंबे समय से देख रहे हो और एक एवरेज निकाला है आपने। से इंडिया का एवरेज क्लाइमेट मानसून है। काफ़ी लंबे समय, 30 सालों से आपने स्टडी करा, देखा ज़्यादातर बारिश या थोड़ी गर्मी रहती है इंडिया में, इसलिए मानसून क्लाइमेट रख दिया। क्लाइमेट फिक्स रहेगा, वेदर वेरी करता है, क्योंकि वो अलग अलग टाइम पे निकालते हो आप। तो क्लाइमेट का मतलब है, क्लाइमेट रिफर्स टू सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन ओवर ए लार्ज एरिया फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लंबे समय के लिए एक एरिया में जितना भी वेदर है वो क्लाइमेट कहलाता है। वो लंबा समय कितना होता है? वो लंबे समय करीबन 30 ईयर्स की बात है, मोर देन 30 ईयर्स। तो फिर क्लाइमेट क्या होता है? सॉरी, क्लाइमेट हो गया, तो वेदर क्या होता है? वेदर refers to atmospheric condition, atmospheric condition weather refers to atmospheric condition over an area at any point of time, तो डिफरेंस है टाइम का। क्लाइमेट एक लंबे समय पे निकालते हैं, वेदर एक पर्टिकुलर टाइम पे निकालते हैं। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि जो क्लाइमेट और वेदर है, उसको हम पता लगाने का सोर्स क्या यूज करते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर और क्लाइमेट को किस चीज से उसका डिटर्मिनेशन होता है? तो हमारे पास 4-5 एलिमेंट्स या फैक्टर्स होते हैं वेदर और क्लाइमेट को पता लगाने के लिए। दी एलिमेंट्स आर, नंबर वन होता है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर से पता लगाते हैं क्लाइमेट और वेदर कैसा है। इंडिया में थोड़ा सा हॉट रहता है क्लाइमेट, सॉरी टेम्परेचर, इसलिए हम अपने क्लाइमेट को मानसून वाला कहते हैं। अमेरिका में थोड़ा सा कम रहता है टेम्परेचर, थोड़ा सा, इसलिए वहाँ पर कोल्ड क्लाइमेट है। तो टेम्परेचर से हम वेदर क्लाइमेट को पता लगाते हैं। नंबर टू, हाँ उस पर भी आ रहा हूँ। नंबर टू आपका, पहला तो हो गया टेम्परेचर, दूसरा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पहले हमने टेम्परेचर देखा, दूसरा प्रेशर। प्रेशर से भी हम देखते हैं, जैसे होता क्या है कि ना, पहाड़ों पे जाओ आप, वहाँ प्रेशर कम होता है, और थोड़ा सा नीचे आओ अगर आप, तो वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है। अभी देखेंगे इनको और डिस्कस करेंगे। थर्ड आपका विंड, विंड भी होती है आपकी। फोर्थ ह्यूमिडिटी, इसके बारे में भी समझेंगे। नंबर 5 आपका प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश या बर्फ गिर रही है उसे। तो ये कुछ एलिमेंट्स होते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि मॉनसून क्या होता है? व्हाट इज मॉनसून? व्हाट इज मॉनसून? सॉरी, MONSOON. What is monsoon and what type of climate India has? पहले तो हम समझते हैं कि मॉनसून किसे कहते हैं, फिर क्लाइमेट कैसा है इंडिया का। तो मॉनसून को हम कॉमन भाषा में कहते हैं कि बारिश बारिश है तो मॉनसून का सीजन होता है। बट मॉनसून का एक्चुअल मतलब होता है, मॉनसून एक अरेबिक वर्ड है, इसका मतलब होता है सीजन। और मॉनसून का प्रॉपर मतलब होता है सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन। देखो होता क्या है कि ना, जब मॉनसून का आता है समय हमारे देश में या किसी भी देश में, तो मॉनसून की वजह से हवाओं का रुख बदलता है, विंड्स की डायरेक्शन वेरी करती है, जो अब देखेंगे आगे हम लोग। उसकी वजह से बारिश होती है आपके देश में। तो मॉनसून का मतलब होता है रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन, और हवा के बदलने से बारिश होती है। तो मॉनसून का मतलब क्या है? आप पहला पॉइंट लिखेंगे, द वर्ड मॉनसून, द वर्ड मॉनसून इज derived from अरेबिका वर्ड मौसिम। मौसिम एक अरेबिका वर्ड है, वहां से आया है। और मौसिम का मतलब होता है मीनिंग सीजन। तो मॉनसून का मतलब होता है सीजन, और मॉनसून की डेफिनेशन बनी, मॉनसून refers to seasonal reversal of wind direction in a year। एक साल में विंड की डायरेक्शन कैसे बदलती है, और हवाओं का रुख बदलने से, विंड की डायरेक्शन बदलने से ही बारिश आती है। और इंडिया में क्लाइमेट मॉनसून वाला ही होता है। हमारे यहाँ पर हवाओं का रुख बदलता है तो बारिश आती है, और इसलिए इंडिया का क्लाइमेट मानसून रखा गया है। स्टार पॉइंट, क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज अ मॉनसून टाइप, फुल स्टॉप।